नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। करीब 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। अब लिस्ट को आलाकमान की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सतर्क धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश। विधानसभा चुनावों को लेकर जनता को लुभाने की कवायद तेज। भाजपा की ओर से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ई जनसभा का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित। मतदाताओं से की फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील। उत्तराखंड में भी कोरोना बढ़ रहा तेजी से। पिछले 24 घंटे में मिले 3005 नए मरीज। 977 मरीज हुए रिकवर। देहरादून बना हॉटस्पॉट। धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। धार्मिक स्थलों पर हुआ स्नान और दान पुण्य। कोरोना के चलते सूने रहे हर की पौड़ी सहित कई घाट। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कोविड-19 को लेकर डॉक्टरों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल और सीएमओ से भी बात की। मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से भी बातचीत में कहा कि देश में ओमिक्रॉन की लहर तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए पूरे राज्य में एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी कोविड-19 को लेकर अस्पतालों में सारी सुविधाओं से चुस्त दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। मैं सपुन का है पल्ली। आप सब लोगों को आज घुघुतिया तहरीक बहुत बहुत मैं बधाई दूँ। और ये आज अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है। और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था। और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अब सक्रिय हो गए हैं। जनता को लुभाने का सभी दल भरकस प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में भाजपा की ओर से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ई जनसभा का आयोजन किया गया। इस ई सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही चुनाव में दोबारा भाजपा सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार जैसे केदारपुरी का
भव्य निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। उसी की तर्ज पर हमारा भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी बनने वाला है। उसको लेकर भी हमने अनेक निर्णय लिए हैं और 425 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान हमारा उसके लिए तैयार हो गया है जल्द, और उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में आपको भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी वहां पर दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे आज भव्य केदारपुरी बनी है, दिव्य केदारपुरी बनी है, काशी का कॉरिडोर बना है, दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है, और जिसके बारे में हम सब लोग सोचते थे, हम मन में कल्पना करते थे, ऐसे राम जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, और हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ऐसे भगवान रामलला के मंदिर का दिव्य निर्माण और भव्य निर्माण का कार्य भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से हमने तय किया कि बाबा बद्री विशाल का प्रांगण ये भी भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। पूरे देश नहीं, पूरे संसार के श्रद्धालुओं की आस्था हमारे भगवान बद्री विशाल पर है। उसको लेकर हमारी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया, और केवल मास्टर प्लान ही नहीं बनाया, उसके लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। और आप सबकी आशाओं के अनुरूप आने वाले समय में उसकी टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। जल्दी ही हमारा काम वहां पर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, जल्दी ही हेमकुंड साहब जो हमारा एक विश्व स्तर का धार्मिक स्थल है, वह भी रोपवे से जुड़ेगा। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गोविंद घाट से लेकर घाघरिया तक रोपवे बनेगा। ओली से लेकर गोरसो के बीच भी रोपवे स्वीकृत हो चुका है। ऑल वेदर रोड जो कि हमारे यहाँ का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं कहूं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में है। तो ये हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपनल कर्मचारियों ने घेराव किया। इस दौरान अस्पताल में काम करने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री के आगे अपनी मांगों को लेकर गिड़गिड़ाने लगी। महिलाओं ने कहा कि उनके बच्चे रोड पर हैं और उनकी स्थिति काफी खराब है। आपको बताते चले कि उपनल के कर्मचारी नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन और हड़ताल के दौरान 78 दिन का वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे। तो ये उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशियों पर तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है और बताया जा रहा है कि राज्य की 70 में से 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय है। इसी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। माना जा रहा है कि नाम तय होने के बाद इसे आला कमान की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं लंबी बैठक के बीच टी ब्रेक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चाय पर चर्चा करते नजर आए। तस्वीरों में उनके साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी नजर आए। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस की सक्रियता भी अब बढ़ गई है। यहां के पिथौरागढ़ जिले में एसएसबी के साथ पुलिस बल ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। जनता को निडर होकर मतदान करने और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए लोगों में विश्वास भरा। आपको बता दें कि लोकेश्वर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर व्यक्ति निडर होकर मतदान कर सके और इसी को लेकर वे जनता को संदेश दे रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में एक कंपनी एसएसबी ने अपनी आमद करवाई है
और पिथौरागढ़ पुलिस के कर्मचारियों और एसएसपी की एक कंपनी के द्वारा विभिन्न कस्बों और विभिन्न गांवों में जाकर जो है फ्लैग मार्चेस की कार्रवाई की जा रही है। फ्लैग मार्चेस करने का पर्पस ये होता है कि जो अराजक तत्व हैं तो उनको मैसेज भेजना, साथ ही साथ पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करना कि कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर, निडर होकर अपना मतदान का प्रयोग करे। पुलिस और प्रशासन एक न्यूट्रलिटी के साथ और फेयरली जो है इलेक्शन करवाना चाहता है। किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो और कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी मतदाता भय के अंतर्गत मतदान ना करे, इस प्रकार का एक हम माहौल जो है जिले में बनाना चाहते हैं और लोगों को संदेश भी भेजना चाहते हैं। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो गया है। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में लगातार सैंपलिंग की जा रही है और साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सीएमओ चमेली एसपी कुदयाल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में जिले में 180 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से कुछ लोग सही होकर घर भी वापस चले गए हैं और अभी भी 170 केस जिले में एक्टिव है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3005 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 977 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देखिए, कोविड के मामले अभी पिछले 10 दिनों से काफ़ी बढ़े हैं। जो हमारे पास मामले आए हैं, 1 तारीख से हमारे पास जो है 180 मामले थे, जिसमें से जो है 8 ठीक हो गए। अभी हमारे पास जो है 170 जो हमारे पास एक्टिव केस इस समय ज़िले में है और तैयारी हमारी इस समय युद्ध स्तर पे हैं। हमारे पास 4 ऑक्सीजन सेंटर, जनरेटर सेंटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, बनाई जाती है। और हमारे पास करीब 900 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, छोटे वाले और बड़े वाले हमारे पास 400 करीब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास करीब 400 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। इसी तरह से हमने सब कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के जसोदरपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्टील फैक्ट्रियों में जीएसटी टीम ने छापेमारी की, जिससे फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मालिकों पर जीएसटी कम जमा करने का आरोप है, जिस पर जीएसटी टीम लगातार नजरें जमाए बैठी थी। आपको बता दें कि इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए टीम ने फैक्ट्रियों में जांच की। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्रियों का डेटा सीज कर दिया गया है और अब कागजी कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच भी जारी है। देखिए, हम लोग स्टेट जीएसटी टीम से हैं और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोटद्वार की 2 फैक्ट्रीज़ में जो टैक्स इनका बनता है उससे कम टैक्स जमा कर रहे हैं। तो हम लोग इनकी जांच करने फिलहाल आए हैं। अभी हमने इनके अकाउंट बुक्स वगैरह सीज़ किए हैं और बाकी इनका रिकॉर्ड का हम मिलान कर रहे हैं और अगर हम इसमें पाएंगे कि इनमें टैक्स इनका कम जमा हुआ है तो हम इनका टैक्स जमा कराएंगे। फिलहाल कैलकुलेशन चल रही है और शाम तक उम्मीद है कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर निकालने की स्थिति में होंगे कि लगभग कितना टैक्स इनका बन रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में लगातार राजनीति में उठापटक होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद अजय अग्रवाल ने बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी और अजय अग्रवाल के बीच सकारात्मक संदेश भी मिले हैं। अब माना जा रहा है कि वो जसपुर से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं। तो वहीं बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये ओबीसी, अरे कब तक करोगे? इंसान होता है, कोई किसी की बिरादरी नहीं होती। पैदा होने का तरीका एक है, मरने का तरीका एक है। इन सब चीजों को लेकर और जो मेरे अंदर जुनून है, एक सेवा भाव, आज से नहीं 30 साल से, और मैं दिखाऊं कि उत्तराखंड में हाथी जो है वो अब प्लेन में नहीं पहाड़ में चढ़ेगा।
तो वही विधानसभा चुनाव को लेकर दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को आचार संहिता, कोरोना गाइडलाइन सहित मतदान के लिए भी जागरूक किया गया। आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि असामाजिक तत्वों को आगाह किया गया है। पुलिस प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन या फिर किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रुद्रपुर के गगन ज्योति बारात के पास एक खाली पड़े खेत में प्रतिबंधित पशु की हत्या कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि इस मामले में 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इस दौरान मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि गौरक्षा दल से मिली रिपोर्ट मिलने के बाद गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन आरोपियों ने दोनों जानवरों को मारने के बाद मांस बेचने की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना घटी थी ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 इन्वॉल्व थे। उन चारों में से एक अयूब हकला, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके साथ रामपुर में जो मीट बेचने में 2 अन्य सहयोगी थे, अफसर अली और शौलत अली, इन दोनों की अरेस्टिंग कर ली है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की अरेस्टिंग आज हुई है। 3 जो अन्य इसमें उस दिन घटना में संलिप्त थे, उसमें से दानिश एक कल घटना के बाद से ही हमारी टीमें रामपुर और मुरादाबाद लगातार दबिशें दे रही थी। तो एक दानिश नाम का जो दूसरा अभियुक्त उसमें था, एक कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। हमारी टीम भी गई थी और कचहरी में जाने से पहले हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन कचहरी में काफ़ी वकील आ गए थे, उनका वकील भी था, तो कचहरी में जाने के कारण उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो वो वहाँ करोड़। तो ये मकर संक्रांति का पर्व देश भर में आस्था के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर बागेश्वर के सरयू गोमती घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सूरजकुंड में होने वाले उपनयन संस्कार में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो वही जिला और पुलिस प्रशासन ने कोविड नियमों को लागू करने के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी। जनेऊ संस्कार में उमड़े जन सैलाब कहीं ना कहीं प्रशासन और लोगों को इस महामारी की अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।